अच्छी। सुनैना की नई नई शादी हुई। आज उसका रसोई में पहला दिन था खाना बनाने का। रात को उसने सबके लिए खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, फ्राई गोभी बनाई। खाना बनाने के तुरंत बाद वो किचन से बाहर आई। भाभी, खाना बन गया तो लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। ननद जी, खाना तैयार है, लेकिन खाने से पहले एक बार आप उसे चख लेती ताकि कोई कमी बेसी ना रहे। नहीं नहीं भाभी, ये काम ना आप सुमन भाभी से ही करवाओ, क्योंकि खाने की जानकारी उनसे बेहतर किसी को नहीं है। हाँ बहू, मैं अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ, वही चक्कर बताएगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। सास की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है। जी माँ जी। जरा ये सब्जी चक्कर बता कैसी बनी है। जी माँ जी, मैं बस अभी आई। सुमन अंदर गई और अपनी करछी लेकर आई। फिर सुनैना की बनाई हुई दाल में वो करछी डालकर उसका टेस्ट चखती है। इसके बाद वो शाही पनीर में भी उसी करछी को पोंछकर डाल देती है, और ऐसे ही तीसरी सब्जी में भी। सुनैना को ये सब बड़ा अजीब लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी जेठानी ने अलग अलग करछी से टेस्ट करने के बजाय एक ही करछी से सब टेस्ट कर लिया। खाना अच्छा ही बना है सुनैना, सबको खाना परोस दो। इसके बाद सुनैना सबको खाना परोसती है, लेकिन अब सुनैना हमेशा देखती कि जब भी उसकी जेठानी खाना बनाती तो वो अपनी उसी करछी का इस्तेमाल करती। ऐसे ही एक रोज जब शाम को सब लोग घर आ गए तो रात का डिनर सबको परोसा गया। सब लोग खाना खाने लगे। दाल में घी की खुशबू, सब्जी में मसालों का संतुलन, सब कुछ लाजवाब था। तभी उसकी ननद ने कहा, वाह, शाम को घर आते ही सुमन भाभी के हाथ का बना खाना खा लो तो दिन बन जाए। सच में भाई, सुमन बहू तो कमाल का खाना बनाती है। सभी घर वाले सुमन की तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर सुनैना को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन जब उसने सुमन के हाथ का बना खाना खाया तो वो भी हैरान रह गई। वाह, खाना तो क्या टेस्टी बना है। मजा आ गया। अब घर में जब भी कोई त्योहार या कोई मेहमान आता तो सुमन ही सबके लिए खाना बनाती, और वो भी अपनी उसी करछी से। एक रोज सुनैना ने कढ़ी चावल बनाए, लेकिन जब वो परोसने से पहले उन्हें चखने लगी तो उसे उसमें कुछ खास स्वाद नहीं आया। पता नहीं मेरे बनाए खाने में वो स्वाद क्यों नहीं आता। जेठानी जी, ओ जेठानी जी। हाँ सुनैना, जल्दी बोलो, क्या बात है। मैं कपड़े उठाने छत पर जा रही थी। बाहर मौसम बिगड़ रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। वो काम मैं कर देती हूँ, आप तब तक ये कढ़ी चक्कर बताइए ना, इसमें वो स्वाद ही नहीं आ रहा। अरे लेकिन प्लीज 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 मेरी प्यारी जेठानी जी। अच्छा ठीक है बाबा। सुनैना छत पर कपड़े लेने जाती है और जब वापस आती है तो उसकी जेठानी ने उसमें लगी हुई करछी एक तरफ रख दी और फिर अपनी करछी से उस कढ़ी को हिला रही थी। इसके बाद जब सुनैना ने उस कढ़ी को चखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसका टेस्ट तो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो काफी टेस्टी हो गई थी। वाह, क्या स्वाद आ गया इसमें। आखिर जेठानी जी की करछी में ऐसा क्या जादू है। फिर शाम को वो अपनी माँ को फोन कर इस बारे में बताती है। तुम्हें पता है माँ, मेरी जो जेठानी है ना, बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। उनके हाथों में तो कमाल का जादू है। आपको पता है, कल मैंने खाना बनाया था, जब मैंने उसे चखा ना तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जेठानी जी ने उसमें अपनी करछी चलाई तो उसका तो जैसे स्वाद ही बदल गया। वो खाना इतना टेस्टी हो गया कि क्या ही बताऊं। तू सच कह रही है? हाँ माँ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो। है जादू? बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी जेठानी की करछी में कोई जादू टोना हो जिससे खाना अपने आप स्वादिष्ट हो जाता हो? हाँ हो सकता है माँ, तुम सच कह रही हो, क्योंकि तुम तो जानती हो मैं भी खाना कितना अच्छा बनाना जानती थी, लेकिन फिर भी उनका खाने का स्वाद मेरे खाने से बढ़िया होता है। और कभी मेरे खाने में कमी बेसी रह जाए तो वो अपनी करछी घुमाती है, जिससे खाना बिल्कुल होटल जैसा बन जाता है। हो ना हो बेटी, वो कोई जादू टोने वाली करछी है। अच्छा सुन, तू तो जानती है अगले हफ्ते तेरे भाई का सगुन लेकर उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। कुल मिलाकर 40 लोगों का खाना बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों बेकार ही हलवाई को पैसे देने, हम खुद ही खाना बना लेंगे। तू तो बस अपनी जेठानी की वो करछी चुरा कर ले आई हो। अब नॉर्मल खाना तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा और स्वाद बढ़ जाएगा। ठीक है माँ, मैं लेती हूँ। फिर एक रोज सुनैना अपनी जेठानी की करछी को चुपके से चुरा लेती है और उसे लेकर अपने मायके आ जाती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रसोई में मदद करने लगती है। देखो माँ, मैं क्या लाई। अच्छा, तो ये है वो जादुई करछी। चल अब जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। सुनैना और उसकी माँ दोनों मिलकर उस करछी से खाना बनाती हैं, साथ ही हर सब्जी में उसी से छौंक लगाती हैं। कुछ देर बाद लड़की वाले शगुन लेकर आते हैं। उनका खाना उन्हें ठीक ठाक ही लगता है। शाम को सुनैना घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी कुछ ढूंढ रही है। यही तो रखी थी, न जाने कहाँ चली गई। अरे बाप रे, जेठानी जी कुछ ढूंढ रही है, लगता है वो अपनी करछी ढूंढ रही है। सुनैना जल्दी से उसे गैस के नीचे छुपा देती है। अरे जेठानी जी, आप कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ देख ना सुमन, मेरी करछी कहीं मिल ही नहीं रही। करछी यही कहीं होगी। सुनैना भी वो करछी देखने का बहाना करने लगती है और फिर गैस के नीचे से करछी निकाल देती है। अरे ये क्या, ये तो रही आपकी करछी जेठानी जी। अरे हाँ, ये कहाँ मिली? यही तो थी गैस के पास, शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा।
हाँ हाँ, हो सकता है। सुनैना को लगता था कि कहीं न कहीं सब झोल उस करछी में ही है, इसलिए वो बिल्कुल वैसी करछी लेने बाजार चली जाती है। मुझे बिल्कुल ऐसी करछी चाहिए। हाँ हाँ, ये लो बहन जी, देखिए बिल्कुल ऐसी ही है। वो करछी देख सुनैना बड़ी खुश होती है और उसे लेकर घर आ जाती है। अब वो जेठानी की करछी अपने पास रख लेती है और उस करछी को जेठानी के लिए रख देती है। अब देखना, हर बार सब जेठानी की तारीफ करते हैं ना, लेकिन अब से सबको मेरे ही हाथ का खाना पसंद आएगा। 2 दिन बाद उनके यहाँ दिल्ली से बुआ जी अपने परिवार के साथ आती हैं। सुमन और सुनैना दोनों ही खाना बनाती हैं और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने हाथ का बना खाना उन मेहमानों को परोसती हैं। लेकिन सबको सुमन के हाथ का बना खाना ही ज्यादा पसंद आता है। सब उसकी खूब तारीफ करते हैं। बड़ी बहू तो तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा के रूप में आई है सुमित्रा। इसके बनाए हुए खाने के आगे तो होटल वाले भी फेल हैं। वैसे सुनैना बहू की सब्जी भी ठीक ठाक ही बनी है। बड़ी बहू तो तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा के रूप में आई है सुमित्रा। इसके बनाए हुए खाने के आगे तो होटल वाले भी फेल हैं। वैसे सुनैना बहू की सब्जी भी ठीक ही बनी है। ये सुनकर सुनैना को कुछ समझ नहीं आता। 2 दिन बाद सभी मेहमान वापस चले जाते हैं और सुनैना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। अरे सुनैना, क्या हुआ? गुलाब जैसा खिला रहने वाला मेरी देवरानी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? जेठानी जी, सच सच बताइए, आप खाने में ऐसा क्या करती हैं कि सबको आपके हाथ का बना खाना पसंद आता है? पहले मुझे लगा ये सब कमाल आपकी जो उस जादुई करछी का है, लेकिन मैंने तो उसे भी बदल। ये कहते ही वो चुप हो गई। माफ करना, मैंने उसे भी बदल दिया, फिर भी मेरे बने खाने में वो स्वाद क्यों नहीं आता? सुनैना, वो करछी कोई जादू ही नहीं है, बल्कि वो तो मेरी माँ की दी हुई करछी थी जो उन्होंने पहली बार मेरे हाथों में थमाई थी। माँ के जाने के बाद उसे मैंने हमेशा अपने साथ ही रखा। इससे मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। और रही बात मेरे खाने की, तो खाना तो तुम्हारा भी अच्छा होता है, लेकिन बात ये है कि तुम लोग जरा फीका खाना बनाते हो। मैं तो बस मसाले थोड़े तेज रखती हूँ और अपने हाथों के पिसे मसाले ही उसमें डालती हूँ, जिस कारण उसमें वो स्वाद आता है। अब सुनैना को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे सारी बात समझ आ जाती है। अब वो अपनी जेठानी से सही मात्रा में मसाले डालना सीख जाती है, जिससे अब उसका खाना भी अच्छा बनता है।